साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हो चुका है। उसके बाद सीटेट को लेके आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए सीटेट में कितने नंबर चाहिए, बिहार की महिलाओं को कितने नंबर चाहिए, बिहार की महिलाओं को कितना छूट मिलता है, बिहार से बाहरी वालों को कितना नंबर पे फॉर्म भरने की अनुमति मिलेगी और साथ ही साथ बिहार में 75 नंबर पर कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों सीटेट को लेके आप सभी के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे। उन सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट आप सभी के मन में, क्या इस विज्ञापन के तहत जो स्टेट अपेयरिंग है या सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा? तो जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपेयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी सीटेट स्टेट होंगे उनके जो है स्टूडेंट को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे साफ बातें कर दी गई है। यहाँ पे कोई भी आपकी यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि भाई आपको रखा जाएगा। साफ साफ कह दिया गया है कि इसमें कोई भी अपेयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें आपको जब भी फॉर्म को फिलअप करना है तो आपको कितना नंबर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सवाल है। बिहार की महिलाओं का है, बिहार के पुरुषों का है, बाहर की महिलाओं का है, बाहर के पुरुषों का है कि भाई कितना नंबर चाहिए। तो इसमें देखिए शिक्षा विभाग के ज्ञापांक यानी 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक चाहिए। यानी कि जो समान कैटेगरी से आते हैं, अच्छे से समझिएगा, चाहे बिहार के जितने भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जो समान कैटेगरी में आते हैं उनको 60% नंबर यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य है। और आप 90 अंक लाए हुए हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म फिलअप कर देते हैं, एग्जाम हो भी जाता है तो फिर भी आपको डॉक्यूमेंट में छांट दिया जाएगा अगर इससे नंबर कम होगा तो। ध्यान रखिएगा, तो 90 नंबर आपको लाना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आप बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं या बिहार से बाहर से, अगर बिहार के अदर स्टेट से आप आते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ध्यान समझिएगा, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी से भी आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आपका 90 नंबर सीटेट में है तो ही आप आके बिहार में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। अगर फॉर्म को कम नंबर पर भी आप कैटेगरी डाल के भरते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो कोई किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको 90 नंबर चाहिए। सबको 90 नंबर चाहिए। सीटेट में 60% नंबर चाहिए तो ही फिर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब छूट की बात करते हैं तो छूट जो मिलेगा वह केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिलने वाला है। और बिहार के जो अभ्यर्थी होंगे, जैसे जनरल कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलने वाला है, उनको 90 नंबर चाहिए ही सीटेट को यहाँ पे, यानी सीटेट में 90 नंबर चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात आती है जनरल में महिला के लिए। जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की आती है तो उनका अगर नंबर यहाँ पे 5% उनको छूट मिलता है, यानी कि 55% उनको नंबर चाहिए। और 55% कितना होता है? 82.5 होता है। तो यहाँ पे पॉइंट में आपका काउंट नहीं होता, यानी कि 82 नंबर है, आपका 82 नंबर है। अब बिहार से हैं, बिहार की महिला है, तो फिर आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप टीचर बनने योग्य हैं बिहार में, क्योंकि 5% आपको छूट मिलता है। ये बिहार गवर्नमेंट आपको छूट देती है, 5% आपको देती है, यानी कि 82.5, यानी कि 82 नंबर चाहिए। पॉइंट में तो आपको आता नहीं है, तो 82 नंबर आपका है। अगर आप जनरल महिलाएं भी हैं, समान महिलाएं भी हैं, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर समान पुरुष है तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, 90 नंबर चाहिए। अब बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जो बीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो आगे और भी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, उन सबको कितना चाहिए? तो उनको चाहिए 55% नंबर। उनको भी 82.5 नंबर चाहिए, 55%, यानी उनको भी 82 ही नंबर चाहिए, क्योंकि पॉइंट में होता नहीं है। तो उनके लिए भी 82 नंबर लाना है, चाहे वह बीसी कैटेगरी के छात्र हो चाहे ईबीसी के हो। ठीक है, तो उनको भी कितना नंबर चाहिए? तो 82 नंबर आएगा तो वे पास माने जाएंगे। अगर 82 नंबर है तो वे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं बिहार में। ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए 82 नंबर ही चाहिए बीसी ईबीसी के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि और छूट कहाँ पे मिलता है। तो छूट मिलता है आपको एससी एसटी के लिए। जो एससी एसटी कैंडिडेट है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जो निःशक्त कोटे के उम्मीदवार हैं, उनको जो है 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि 50% होता है, 150 का 50%, 75 नंबर पर उसको पास माना जाएगा। आप लोग कहते थे ना कि 75 नंबर पर कैसे बिहार में कोई पास हो सकता है सीटेट में, तो 75 नंबर पर यह पास माना जाएगा। चाहे वह एससी एसटी का मेल हो या फीमेल हो या निःशक्त कोटि का कोई भी उम्मीदवार हो, तो उसको जो है 50% अंक पर पास माना जाएगा। यानी कि 75 नंबर है तो आप पास माने जाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो अब बातें अब पूरी तरीके से आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कौन से अभ्यर्थी को कितना जो है नंबर लाना होगा सीटेट में फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिलअप करना है। बाहर के स्टेट के हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो आपको 90 नंबर चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर बिहार में SC ST से आते हैं या जो निम्न कोटि से और भी आते हैं तो उसमें 50% अंक यानी कि 75 नंबर चाहिए। आप BC EBC से आते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो आपको 82 नंबर चाहिए। अगर आप जनरल महिला हैं बिहार की तो आपको 82 नंबर चाहिए, 5% आपको छूट मिलता है। अगर आप जनरल पुरुष है बिहार में तो आपको कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यही क्राइटेरिया जो है सीटेट के लिए आपका रखी गई है, और अगर इतना नंबर आप लेके आ रहे हैं तो फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं आसानी के साथ। अन्यथा आप फॉर्म को फिलअप यहाँ पे अगर झूठ साच बोल के भी करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है छांट दिया जाएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी बात यहाँ पे चलेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।